आरोप है कि जो ये स्थानीय विधायक जो है वो कहीं ना कहीं से मिली भगत। निश्चित रूप से मिली भगत नहीं रहने से, मान लिए कि आप घर का गार्जियन और आपका बच्चा कोई बदमाशी कर रहा है, आप उस पर लगाम नहीं लगा रहे, इसका मतलब आपका उसमें मिली भगत स्पष्ट है। अब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं स्थानीय विधायक पर। आरोप तो लोग लगा रहा है, हल्ला आरोप बोल पोल खोल, तो इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड का राज्यव्यापी ये कार्यक्रम चल रहा है और उसी का आंदोलन के तहत, उसी कार्यक्रम के तहत आज तो चाची ब्लॉक में हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम रखा गया। हल्ला बोल मतलब अपने अधिकार के प्रति हल्ला बोलना है। सरकार अभी जितने भी योजनाएं चला रही है उन तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार है, लूट खसोट, बिना नजराना दिए हुए कोई भी गरीब का कोई काम नहीं हो रहा है। चाहे आप अबुआ आवास का बात करिए, चाहे पेंशन का बात करिए, चाहे आय आवासीय का बात करिए, चाहे आप जीरो प्लॉट से संबंधित सुधार का बात करिए, जितना भी सरकार का यहाँ ब्लॉक से संबंधित, अंचल से संबंधित जितने भी योजना चल रहा है सभी में भ्रष्टाचार। तो जो लूट खसोट हो रही है, जो अपना अधिकार का हनन हो रहा है, उसके लिए हल्ला बोल, और जो लूट खसोट हो रहा है कि इसमें कौन कौन शामिल है, क्या क्या हो रहा है, उसका पोल खोल, पोल खोलना। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि ब्लॉक में सबसे जो गरीब जनता ब्लॉक में आस लगा कर रखते, कहीं ना एक जातीय आवासीय की बात हो, चाहे जमीन रसीद की बात हो, हर चीज में कहीं ना कहीं कमीशन लिया जाता है। तो इसके लिए आप लोग हल्ला बोल पोल खोल का कार्यक्रम रखा गया, तो इसको दूर कैसे कीजिएगा? समस्या तो सबको पता है। आपको बताते हैं, कोई भी जो जनता है स्थानीय विधायक को जो चुनता है वो इसीलिए चुनता है कि नीचे स्तर का जो कार्यक्रम है, वो जो मेरी अधिकार की बात है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान का जो अधिकार का बात है, उन योजनाओं में कहीं भ्रष्टाचार हो, कहीं लूट खसोट हो, तो उसका काम निगरानी करना स्थानीय विधायक का काम। लेकिन स्थानीय विधायक जब चुप रहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बोले कि यह लोकतंत्र लोगों के वोट से चुना हुआ प्रतिनिधि के माध्यम से चलेगा, और जब चुना हुआ प्रतिनिधि चुप हो जाए तो जनता को रोड पर आना होगा, सड़क पर आना होगा और उसके विरोध में आवाज बुलंद करना होगा। और उसी के निमित्त, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का भ्रष्टाचार और परिवारवाद विरोध में ही पार्टी का उदय हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी देश के ऐसे सर्वमान्य नेता है जिसमें भ्रष्टाचार और परिवारवाद का कोई आरोप नहीं आज तक नहीं रहा। तो इसी के चलते जनता दल यूनाइटेड ये तमाम चीजों को, जब यहाँ के स्थानीय विधायक इसका विरोध नहीं कर रहे हैं तो यहाँ की जनता रोड पर आके इसका विरोध करने का काम किया है। और निश्चित रूप से पोल खोलना है, क्योंकि बिलाट ने मूसा नाचे तारों को न माने आचे। कैसे पोल कीजिए? आप लोग के पास कोई सबूत है वगैरह है? आपको अभी यहाँ उपस्थित रहे ना जो लोग गुप्त भोगी, आप मानते हैं क्या नहीं कि यहाँ भ्रष्टाचार है? आप बताइए, क्योंकि आप भी यूट्यूबर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार है या नहीं? कहीं भ्रष्टाचार तो हर जगह है, पर वो जब जनता जागरूक नहीं कर रही है, उसको कोई माध्यम नहीं मिल रहा। वो एक जो जागरूक की बात बोल रहे हैं, उसी कड़ी में एक ये भी है, और जनता जब जागती है, जनता बहुत जागरूक है, निश्चित रूप से जो आप अपने नुमाइंदे को यहाँ जो चुन कर भेजा गया है, उसका जो है सब पर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये लोग जानती है। मतलब आपका आरोप विधायक जो है वो कहीं ना कहीं से मिली भगत। निश्चित रूप से मिली भगत नहीं रहने से, मान लिए कि आप घर का गार्जियन और आपका बच्चा कोई बदमाशी कर रहा है, आप उस पर लगाम नहीं लगा रहे, इसका मतलब आपका उसमें मिली भगत स्पष्ट है। अब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं स्थानीय विधायक पर। आरोप तो लोग लगा रहा है, आरोप तो नारायण सिंह का आरोप नहीं है तो जग जाएगा। बोल तो दिए आपको कि कोई भी समय में आप ब्लॉक में आने का काम करिए, सारा कार्यक्रम का जो है, सारा योजना का समय सीमा बंधा हुआ है, लेकिन उस योजनाओं का इम्प्लीमेंट आप देख लीजिए कि कितना % है। आप लोग उसको जानकारी रखिए, आप ब्लॉक में जब आते हैं तो इसका जानकारी रखिए और लोगों को भी बताइए। अच्छा, कहीं ना कहीं आगामी 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं कयास लगाया जा रहा है, कहीं आप लोग का राजनीतिक स्टैंड तो नहीं? आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है दीपनारायण सिंह आंदोलन का उपज है, और दीपनारायण सिंह कोई 2 महीना और 4 महीना के लिए नेतागिरी नहीं करता है। मैं आंदोलनकारी भी हूँ, राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, आपको जानकारी होना चाहिए। और हम लोग निरंतर टुंडी विधानसभा क्षेत्र में 2009 से आज अगर कोई जनप्रतिनिधि सक्रिय है, जो आप सक्रिय देखते हैं, वो दीपनारायण सिंह का देन है। नहीं तो यहाँ होता था कि लोग चुनाव लड़ता था, जीतता हारता था, बोरिया बिस्तर बांधता था, अपना घर धंधा करने चल जाता था।
तो कहीं ना कहीं अब तो ये तब इस तो निश्चित रूप से माना जाए कि इस बार राजनीतिक दल है तो चुनाव लड़ना ही है, उसमें कहाँ दिक्कत है? आप लड़िएगा कुंडी से। वो तो हम लोगों की पार्टी तय करेगी। हमारे माननीय सर्वमान्य नेता नीतीश जी, हम एनडीए के फोल्डर में हैं। सारी बात होगी। मेरे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय खीरू महतो जी है, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं। सारी बात पार्टी फोरम में होगी। मेरा व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, पार्टी की बात है। जो निर्णय होगा करेंगे। एनडीए के साथ गठबंधन अगर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारती तो कहीं ना कहीं आपको तो मौका मिलेगा उसमें। नहीं देखिए, अपने स्तर से लोग यहाँ हम लोगों का जो एनडीए के साथ यहाँ गठबंधन है, और निश्चित रूप से यहाँ एनडीए के प्रत्याशी हो। कहीं ना कहीं आप मान लो प्रत्याशी बनते हैं तो आप अपने स्तर से ब्लॉक में किस प्रकार का सुधार कीजिएगा? देखिए, उसका रोड मैप बना हुआ है, क्योंकि ये आपके चैनल के माध्यम से 2 मिनट का विषय नहीं है। ये 2 मिनट में कि खुल जा, सिमसिंग हो जाए, व्यवस्था सुधर जाएगा, उसका पूरा रोड मैप बनाया हुआ है। टुन्नी विधानसभा का एक एक घर दीपनारायण सिंह दस्तक देने का काम किया है। पूरे देश के इतिहास में 35 दिन का मैं पद यात्रा किया हूँ। कभी वो यूट्यूब आप खोल के देखिएगा, गूगल, तो उसका सारा रोड मैप बना हुआ है और उसका सारा योजना है। जब अवसर मिलेगा तो उसको देखिएगा। ब्लॉक में जो वीडियो लेवल के जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं गरीब जनता के साथ बहुत ज्यादा या बोलते जब तक कमीशन नहीं दीजिए काम नहीं करेंगे। तो ये आखिर ऐसा क्यों? ऐसा सिस्टम तो कहीं ना कहीं ऊपर से बंधा हुआ तभी तो बना हुआ है। वही बात तो है ना, ऊपर से बंधा हुआ, मतलब जनप्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व है, स्थानीय विधायक इन्वॉल्व है, सरकार इन्वॉल्व है। इसमें तो किस तो आम जनता रही है। तो यही बात तो मैं बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं वही बात बोल रहा हूँ मैं, और उसी के विरोध में ये आज का प्रदर्शन। एक दिन के विरोध से क्या ठीक हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। एक दिन का विरोध नहीं, एक सिस्टम है लोकतंत्र में। आज हम लोगों ने विरोध करने का काम किया है। जिला का मालिक, सभी विभागों का मालिक डीसी होता है। सारा विषय को लेके हम लोग धनबाद के उपायुक्त से भी मिलने का काम करेंगे, सारा विषय को रखने का काम करेंगे। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि भ्रष्टाचार के आरोप में कई एक IAS IPS अभी जेल में पिस रहे हैं। नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। इसीलिए भ्रष्टाचार के विरोध में जब लोग खड़ा हो जाएंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी जेल के अंदर होंगे। और आने वाले 2 महीना के बाद यहाँ एनडीए की सरकार होगी, और एनडीए की सरकार में जब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू यहाँ शामिल है, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी वो जेल के सलाखों में रहने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे स्पीच दीपनारायण सिंह। इसका मानना था कि ब्लॉक में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया, इसके लिए हल्ला बोल पोल खोलकर कार्यक्रम रखा गया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये हल्ला बोल पोल खोलकर कार्यक्रम ये भ्रष्टाचार रुकती है कि और ज्यादा बढ़ती है, इसके देखने के लिए